राष्ट्रीय एकता और हिंदू एकता को लेकर। और योगी जी, ये संयोग की बात है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं और आप महंत भी हैं, और ऐसा कार्यक्रम आपके समय में हो रहा है, और आपके जैसे भगवा धारण किए करोड़ों साधु संत प्रयागराज में मौजूद होंगे। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए, इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। मेरा यह मानना है, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं। और महाकुंभ का आयोजन तो इसका एक अद्भुत उदाहरण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को जब महाकुंभ आयोजन के कार्यों का शुभारंभ किया जी, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने ये भी कहा कि यह महाआयोजन, यह महासमागम जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देता है, लिंग के भेदभाव को समाप्त करता है, छूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करता है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना का, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लाखों की संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो कभी सामने नहीं आते,
सुदूर जंगल में, कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना में लीन है, महाकुंभ के आयोजन में आएंगे। जिन लोगों को देश और दुनिया से बहुत तो नहीं, केवल अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन है, वे इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं। और वे दिव्य शक्तियों के भी दर्शन इस अवसर पर होंगे, जो एक सामान्य भौतिक दृश्य देखने वाले लोगों के लिए, यानी जिनके लिए एक अविश्वसनीय होता है, वे सबके भी दर्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के साथ जुड़ने का और उसमें सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है।